नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। जब दुनिया में अमेरिका और चीन जैसी दो महाशक्तियां हों, तो फ्रांस जैसा देश अपनी जगह कैसे बनाता है? फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इसी सवाल का जवाब तीसरे रास्ते से दे रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये रास्ता आखिर है क्या। मैक्रों का ये जो एक वाक्य है ना, इसमें समझिए उनकी पूरी रणनीति का सार छिपा है। वो कहते हैं, देखिए, हम न तो पूरी तरह अमेरिका के खेमे में हैं और न ही चीन के। हम दोनों के साथ दोस्ती चाहते हैं, पर अपनी शर्तों पर, अपने दम पर। मतलब ये कि किसी एक का पक्ष लेने के बजाय अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाने की कोशिश है। तो मैक्रो की इस रणनीति की जड़ में आखिर कौन सी समस्या है? जवाब है टेक्नोलॉजी। आज की दुनिया में देखिए, गूगल, अमेज़न या अलीबाबा, ये सब बड़ी कंपनियां या तो अमेरिकी हैं या चीनी। यूरोप इस टेक्नोलॉजी की दौड़ में कहीं पीछे रह गया है और मैक्रो सबसे पहले इसी चुनौती से निपटना चाहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई आखिर यूरोप इस टेक की रेस में पिछड़ क्यों गया? मैक्रों खुद इसका जवाब देते हैं और यहीं से हमें उनकी पूरी रणनीति की वजह समझ में आने लगती है। मैक्रों के हिसाब से इसकी 3 मुख्य वजहें हैं। पहली, यूरोप एक देश नहीं है, बल्कि कई छोटे छोटे देशों का एक बाजार है। हर देश के अपने अलग नियम हैं, जिससे कंपनियों के लिए बड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी वजह, नई टेक्नोलॉजी में उतना पैसा नहीं लगाया जा रहा जितना अमेरिका या चीन लगा रहे हैं। और तीसरी और शायद सबसे दिलचस्प बात, यहाँ फेल होने को एक कलंक की तरह देखा जाता है, जबकि अमेरिका की सिलिकॉन वैली में तो कहते हैं कि फेल होना कामयाबी की पहली सीढ़ी है। तो असल में बात सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि एक यूनिफाइड मार्केट और रिस्क लेने वाले कल्चर की कमी की है। तो ठीक है, समस्या तो समझ में आ गई, पर इसका समाधान क्या है? यहीं पर मैक्रो का मूल दर्शन सामने आता है, जिसे वो कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी रणनीतिक स्वायत्ता। सुनने में ये शब्द थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा सा है, अपने फैसले खुद लेना। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि दुनिया से कट जाओ, बल्कि ये पक्का करना कि जब फ्रांस या यूरोप को कोई फैसला लेना हो, तो उसे किसी और की तरफ देखना ना पड़े। मैक्रों इस बात को और भी साफ करते हैं। वो कहते हैं, हम अमेरिका के सहयोगी हैं, उसके आश्रित नहीं। एक सहयोगी का रिश्ता बराबरी का होता है, जबकि आश्रित होने का मतलब है कि आपकी डोर किसी और के हाथ में है। फ्रांस पहला विकल्प चुनता है। और यहीं पे ये मामला सिर्फ विदेश नीति का नहीं रहता, ये सीधा सीधा लोकतंत्र से जुड़ जाता है। मैक्रों का तर्क है कि अगर कोई देश अपनी टेक्नोलॉजी या अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर है, तो क्या उसके नागरिक सच में आज़ाद हैं? अगर आपके फैसले कोई और तय कर रहा है, तो फिर वोट देने का मतलब ही क्या रह जाता है? अब इस थ्योरी से निकलकर एक ठोस उदाहरण देखते हैं। फ्रांस और भारत के बीच गहरी होती साझेदारी। ये दिखाता है कि मैक्रों का तीसरा रास्ता सिर्फ एक ख्याली पुलाव नहीं है। भारत के साथ अपने रिश्ते के लिए मैक्रों एक खास शब्द इस्तेमाल करते हैं, हर मौसम की दोस्ती। मतलब ये कोई मतलब की यारी नहीं है जो सिर्फ अच्छे वक्त में चले। ये एक ऐसा रिश्ता है जो हर हाल में, अच्छे बुरे समय में साथ खड़ा रहे। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, जमीन पर काम हो रहा है। चाहे वो सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना हो, नए व्यापारिक रास्ते बनाने हो, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नियम तय करने हो, भारत और फ्रांस मिलकर काम कर रहे हैं। ये दिखाता है कि कैसे दो स्वतंत्र देश मिलकर दुनिया के लिए एक नया रास्ता बना सकते हैं। और ये साझेदारी सिर्फ आज के लिए नहीं है, इसकी नींव भविष्य के लिए रखी जा रही है। फ्रांस का लक्ष्य है कि आने वाले समय में 30,000 भारतीय छात्र वहां जाकर पढ़ें। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये असल में दो संस्कृतियों के बीच एक ऐसा पुल बनाने की कोशिश है जो आने वाली पीढ़ियों तक इस रिश्ते को मजबूत बनाए रखेगा। चलिए, अब इस विजन के आखिरी और शायद सबसे महत्वाकांक्षी हिस्से पर आते हैं, भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी तकनीकी छलांग। तो सवाल ये है कि अगर फ्रांस को भविष्य की किसी एक टेक्नोलॉजी पर अपना सबसे बड़ा दांव लगाना हो, वो एक चीज क्या होगी जिसमें वो दुनिया का लीडर बनना चाहता है? मैक्रों के पास इसका एक बहुत साफ जवाब है, और वो जवाब है क्वांटम कंप्यूटिंग। ये अगली पीढ़ी की कंप्यूटिंग है जो इतनी शक्तिशाली होगी कि आज के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर भी उसके सामने खिलौने लगेंगे। फ्रांस का मानना है कि इस मैदान में वो दुनिया का चैंपियन बन सकता है। और ये कोई हवाई सपना नहीं है। मैक्रों को लगता है कि फ्रांस के पास इसके लिए सारे तुर्प के इक्के मौजूद हैं।
दुनिया के कुछ बेहतरीन गणितज्ञ, मॉडर्न लैब्स और नए-नए आइडियाज़ वाले स्टार्टअप्स का एक पूरा इकोसिस्टम। ये एक बहुत मजबूत आधार है जिस पे भविष्य की इमारत खड़ी की जा सकती है। और आखिर में बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है जहां से हमने शुरू की थी, जोखिम लेने की हिम्मत। मैक्रॉन का ये वाक्य सब कुछ कह देता है। अगर बड़ा सोचना है तो बड़े रिस्क भी लेने होंगे। अगर फेल होने से डरते रहे तो कामयाबी कभी नहीं मिलेगी। क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए असफलता के डर को पीछे छोड़ना ही होगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या मैक्रॉन का ये तीसरा रास्ता कामयाब होगा? क्या भारत और फ्रांस जैसी साझेदारियां सच में अमेरिका और चीन के दबदबे वाली दुनिया में एक नया संतुलन बना सकती हैं? देखिए, इसका जवाब तो भविष्य ही देगा, लेकिन ये एक ऐसी कोशिश जरूर है जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी रहेंगी।